हाँ बच्चों, आइए बताते हैं आपको बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द 2p। तो p जो सबसेल होता है, p जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसे बनते हैं 2p के। अब देखिए 2p का मतलब क्या हो गया। आप जानते हैं l इक्वल टू 0 है तो क्या बोलते हैं यस, l इक्वल टू 1 है तो क्या बोलते हैं p। तो अगर 2p की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है यजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 2। अब देखिए कह रहा है कि द डायग्राम द न्यूक्लियस इज द ओरिजिन। जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, जो p के ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है वही उसका ओरिजिन पॉइंट होता है। अब देखिए जैसा कि आपका यस था, यस में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता, यस में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो p है उसका न्यूक्लियस ही उसका ओरिजिन पॉइंट होता है। द बाउंड्री सरफेस डायग्राम नॉट स्फेरिकल, याद रखिएगा जैसे आपका यस का बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या था, स्फेरिकल था, लेकिन पी का बाउंड्री सरफेस डायग्राम स्फेरिकल यानी कि इस तरह से नहीं बना होगा। कह रहा है कि पी ऑर्बिटल कंसिस्ट टू सेक्शन। पी ऑर्बिटल जो होता है उसमें दो तरह के सेक्शंस पाए जाते हैं, दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग लोब कहते हैं। द सेक्शन ऑफ पी ऑर्बिटल इज नोन एज द लोब। क्या बोलते हैं बेटा, लोब्स। दैट आर ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन एंड पासेज टू द थ्रू द न्यूक्लियस। कह रहा है कि जो क्या होता है आइदर साइड ऑफ प्लेन एंड पासेज थ्रू द न्यूक्लियस, जो किससे पास होता है, न्यूक्लियस से। अब एक बात और समझने की जरूरत है आपको कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इज जीरो ऑन द प्लेन वेयर द टू लोब्स टच इच अदर्स। अब देखिए दो सेक्शन की जो बात कर रहा मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक्स एक्सिस है मान लीजिए, तो ये देखिए एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया और ये उसकी एक्सिस हो गई, मान लीजिए ये इसकी एक्स एक्सिस है। तो जो इसका ये है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये जो आपको दिख रहा है ये इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो रहती है। और ये लोब का जो साइज आपको दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई शो करता है। जैसे जैसे लोब नेरो हो जाता है न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, ये देखिए जहां पे नेरो है वो न्यूक्लियस पार्ट है, यहीं से लोब का ओरिजिन होता है। और जैसे जैसे लोब न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे स्थान प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, ज्यादा है। तो इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब देखिए तो यही बोल रहा है यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस इज जीरो टू द प्लेन हुज द लोब टच ईच अदर। जहां पे लोब, एक लोब जो है दूसरे लोब को जिस पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। कह रहा है द साइज, शेप एंड द एनर्जी ऑफ थ्री ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। अब जो p होता है, p में तीन ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। कितने होते हैं बेटा, p में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। अब वो तीन ऑर्बिटल कौन होंगे, एक px होगा, एक py होगा और एक pz होगा। ये तीन ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन एक बात और समझना आपको कि ये जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं इनकी साइज, इनका शेप, इनकी एनर्जी तीनों ऑर्बिटल्स की क्या होती है, एक जैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। दे डिफर हाउएवर इन द वे ऑफ लोब्स, लेकिन इन सब के लोब क्या होते हैं, द लोब आर ओरिएंटेड आर डिफरेंट, डिफर हाउएवर इन द लोब। लोब इनके अलग अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, क्योंकि दरअसल जो पहला लोब होता है, एक कोई लोब होगा एक्स एक्सिस पे, कोई वाई एक्सिस पे होगा, कोई जेड एक्सिस पे होगा। सिंस द लोब में बी कंसिडर एज द लाई अलोंग, क्योंकि लोब जो होते हैं आपके, देखिए आप लिखा ना, क्योंकि लोब जो होते हैं आपके वो क्या होंगे, एक्स पे होंगे, वाई पे होंगे और जेड एक्सिस पे हो सकते हैं। तो यानी कि लोब का जो एक्सिस है, ओरिएंटेशन है, वो फिक्स नहीं रहता, वो चेंज रहता है, लेकिन साइज, शेप और जो एनर्जी होती है तीनों ऑर्बिटल्स की वो सेम रहती है। कह रहा है अब इस ऑर्बिटल को, जो ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं, इनके कह रहे दे आर द डेजिग्नेशन, इनको डेजिग्नेशन, जो इसका डेजिग्नेशन क्या होता है, px, py एंड pz। अब px का मतलब हो गया कि जो ऑर्बिटल कहां पे होगा, x एक्सिस पे होगा, और दूसरा एक ऐसा ऑर्बिटल जिसका लोब y एक्सिस पे है। pz मतलब जिसका लोब z एक्सिस पे है। शुड बी द अंडरस्टूड that there is no simple relation between the value of ml,
जैसे भैया कि आप कहते हैं कि यल इक्वल टू 1 है ना, तो आप इसको पी मानते हैं, तभी तो पी कहते हैं। अब पी है तो यल इक्वल तो एम एल इक्वल टू की वैल्यू क्या निकालते हैं, -1, 0 और +1, ये निकालते हैं ना। तो ये जो तीन वैल्यू आ रही है आपकी -1, 0, +1, तो एक बात याद रखिएगा आप, इनका कोई भी रिलेशन, नो रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एम एल एंड एक्स वाई जेड, इनका एक्सिस से कोई रिलेशन नहीं होता। आप ये मत सोचिएगा कि एक्स एक्सिस का मतलब हो गया -1 या +1 या 0, इससे कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका एक्सिस से कोई रिलेशन नहीं है, याद रखिएगा। कई लोग ऐसे शो भी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। Our purpose, it is the sufficient for the remember that, पहले तो एक समझ लीजिए, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको दिखा दूं। देखिए px का इस तरह से बनता है आपका, जब px आप बनाएंगे तो देखिए px बना के दिखाया आपका, देखिए आपकी 3 एक्सिस होती हैं, ये देखिए 3 एक्सिस होती हैं। आप इसको x एक्सिस अगर मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए। तो अगर आपको क्या बनाना है, अगर आपको px बनाना है तो आप क्या करेंगे, x पे लोब बनाएं। तो भैया x पे लोब बनाएंगे तो y वैकेंट रहेगा और z और y खाली रहेंगे, है ना। और अगर आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास जो है पी वाई बनाना है, तो ये देखिए आपके 3 एक्सिस हो गए, पहले एक्सिस बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और जेड एक्सिस हो गया। अब आपको बनाना है क्या, पी वाई, तो पी वाई मतलब वाई पे लोब बना दीजिए, वाई पे लोब बना दीजिए। अब क्या होगा, इसका मतलब एक्स जो आपका होगा इसी तरह रहेगा, ये हो गया एक्स, देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको क्या बनाना है, पी जेड बनाना है, ये देखिए नीचे वाला सेम बताता हूँ मैं, देखिए ये आपका एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो जेड बनाना है पी जेड, तो पी जेड पे लोब बना दीजिए। तो ये देखिए ऐसे इस तरह से आप एक्सिस को बढ़ा दीजिए, देख लें आप। तो इस तरह से आपका बनता है। अब ये याद रखिएगा, सबका जो ये वाला पार्ट जो प्लेन है सबका, इसका प्लेन हो चाहे ये जो प्लेन इसका दिखाई दे रहा है या इनके बीच का जो प्लेन दिखाई दे रहा है, ये इनकी लोब्स है, क्या सॉरी माफ कीजिएगा, ये इनका नोड है, नोडल पॉइंट है। नोडल पॉइंट मतलब ये इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, 0 होगा, यानी साई स्क्वायर का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इस लोब पे होती है पाए जाने की, ठीक है। अब देखिए करा, there are the 3 possible value of ml are the there for p orbitals whose the axes are mutually perpendicular। ml की जो 3 वैल्यू होती हैं, ये बताती हैं कि जो है इनके 3 एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये ml की वैल्यू, अगर आपको ml की 3 वैल्यू क्या बताता है कि इसके 3 एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। कह रहा है लाइक एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल इंक्रीज द साइज एनर्जी इंक्रीज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे आपने यस में देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता था तो एनर्जी और साइज भी क्या हो रही थी, वैसे इसके साथ भी होता है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू है, देखिए इसकी जो है 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये सबसे बड़ा और सबसे हाई एनर्जी का होगा। इसकी वैल्यू जो है उससे कम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये उससे कम एनर्जी और कम साइज का होगा। और ये 2p है, तो ये उससे छोटा और कम एनर्जी का होगा। अब देखिए बेटा, फंक्शन ऑफ p ऑर्बिटल्स आल्सो पास थ्रू द वैल्यू ऑफ 0। देखिए द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस ऑफ p ऑर्बिटल आल्सो पास थ्रू द वैल्यू इज 0। अब देखिए जो लोब्स था ना, लोब के बीचों बीच वो जो ओरिजिन पॉइंट था उसका, उससे जो लाइन पास होती है वहां प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। Beside at the 0 and infinite distance, at the distance from to the nucleus increase the numbers of nodes of the given n-2। देखिएगा बेटा, अगर आप क्या करेंगे, दो जगह नोड बनने के चांसेस होते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी 0 होने की चांसेस दो जगह होती है। एक तो जो है जो लोब्स होते हैं उनके बीच में, और दूसरी बात होती है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर जाएंगे आप, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उतनी कम होने लगती है, यानी कि 0 हो जाती है। और अगर आप, और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है उससे हम लोग नोड्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, नोड कहा जाता है। और इन नोड के नंबर जो होते हैं, द नंबर ऑफ नोड कैसे निकाले जाते हैं, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया रहेगा, यानी जो भी सेल दिया रहेगा -2 कर देंगे तो नोड्स के नंबर निकल जाएंगे। कह रहा है दैट इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 फॉर द 3p।
जैसे अगर 3p का कब का निकालना है, 3p का मतलब क्या हो गया, देखिए 3p दिया है बेटा, 3p दिया मतलब हमें p से मतलब नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो देखिए ये दिख दिया यहाँ पे द नंबर्स ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू 1 फॉर द 3 ऑर्बिटल एंड 4s के लिए क्या हो जाएगा, 4a में क्या होगा 4 माइनस 2 मतलब 2 ऑर्बिटल नोड्स हो जाएंगे। फॉर l इज इक्वल टू 2 ऑर्बिटल नोन एज द d ऑर्बिटल। अब देखिए ये सब p के बारे में बात थी, अब हम लोग बात करते हैं d के बारे में। अब d कब होगा, जब 2 होती है तो आप उसको क्या बोलते हैं, d ऑर्बिटल कहते हैं। तो l इक्वल टू 2 है तो d ऑर्बिटल बोला जाएगा। तो याद रखिएगा यही चीज यहाँ पे समझा रहा आपकी बुक में। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैज बीन द 3। याद रखिएगा d कभी भी आप 3d से नीचे कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, 3 से नीचे d नहीं लिख सकते, 2d कभी पॉसिबल नहीं है, 1d पॉसिबल नहीं है, कम से कम d कितना होना चाहिए 3d हो लिखना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ l कैन नॉट बी ग्रेटर देन द n-1। याद रखिए ऐसा क्यों होता है, क्यों 3 से नीचे d पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि जो l की वैल्यू होती है कभी भी n-1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2d, समझिए मेरी बात को, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो तो 2 है, और लेकिन l की भी वैल्यू क्या है 2 है, तो l भी 2 n भी 2, और जबकि होना क्या चाहिए, n कभी भी l की जो वैल्यू है l कैन नॉट बी ग्रेटर देन n-2, n-1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब n का मतलब क्या, n 2 था, यहाँ पे 2 - 1 करेंगे 1 आएगा, 1 से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे ये ना हो करके 1 रहा होता तो सही था, लेकिन 2 के साथ 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो d पॉसिबल नहीं होता। याद रखना हमेशा ही बात याद रखिएगा, कोई भी ऑर्बिटल पॉसिबल है कि नहीं है, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना भी रहेगा उसके बगल वाला जो एजीमुथल है उसके l की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 होनी चाहिए प्रिंसिपल वाले क्वांटम नंबर से। कह रहा है 5 ml वैल्यू, अगर आप क्या करेंगे l इक्वल टू 2 रखें बेटा, l इक्वल टू 2 रखें, तो आपको पता है कि ml इक्वल टू क्या आएगा -2 -1 0 +1 और +2 आएगा। कुल कितनी वैल्यू आ गई 1 2 3 4 और 5, कुल 5 वैल्यू आ रही है। इसलिए क्योंकि इसके 5 ओरिएंटेटेड वैल्यू पॉसिबल है, तब इसलिए क्या होता है देयर इज अ 5 ml वैल्यू, है ना। देखिए -2 -1 0 +1 +2, तो इसका मतलब l के लिए क्या है 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 वैल्यू पॉसिबल है तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और एक बात समझिएगा, द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द d ऑर्बिटल। अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम इसका कैसे बनेगा, ये आपको देखिए यहाँ पे नीचे फिगर में समझाया हुआ है, समझ लीजिए। ये देखिए ये है बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ d। अब देखिए d के 5 जो ऑर्बिटल होते हैं, एक dxy होता है, दूसरा dxz होता है, तीसरा dyz होता है, फोर्थ वाला होता है x² y², और लास्ट वाला होता है dz²। तो आप देखिए इनका, तो ये आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं। अभी बनते कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब आपको इस तरह टर्म लिखा है x² y² वाला, तो आप इसको बनाएं कैसे, x y वाला, तो आप क्या करें, पहले देखिए ये आपका क्या हो गया एक्सिस हो गई, ठीक है, ये एक्सिस हो गई आपकी, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस हो गई। अब करना क्या है देखिए ध्यान से, अब इस थोड़ा सा इस एक्सिस को थोड़ा सा आप नीचे बढ़ा लीजिए, इसे थोड़ा सा इधर बढ़ा लीजिए, इसे थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए। अब बात समझिए मेरी आप। अब करना क्या है आपको, जब आपको dxy बनाना है तो आपको लोब कहाँ रखना होगा, x और y के बीच में रखना होगा। कहाँ रखना होगा, x और y के बीच में। तो ये देखिए ये x है, ये x है, ये x है y, तो इन दोनों के बीच में हम लोब को रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में लोब रखा जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। और वो आपका जो P होता था वो डंबल होता था, तो ये डबल डंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल डंबल हो जाता है, ठीक है। P जो है डंबल होता है, मतलब उसमें एक ही 2 ही सेक्शन होते हैं, इसमें कुल 4 सेक्शन होते हैं, 2 लोब बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है आपका। फाइव जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनको डेजिग्नेट किया जाता है, ये आप याद रखिएगा कैसे डेजिग्नेट किया जाता है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। कह रहा है कि इसको हम लोग dxy dy
एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये इसका डेजिग्नेशन होता है। ठीक है, ये डेजिग्नेट किया जा सकता है इस तरह से। कह रहा है द शेप ऑफ द फर्स्ट 4d ऑर्बिटल आर सिमिलर। स्टार्टिंग के तो जो 4d ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे एक्स वाई ये सिमिलर होते हैं, लेकिन ये लास्ट वाले का क्या होता है, डिफरेंट होता है, इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कह रहा है बट ऑल द 5d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। लेकिन ये जो d के 5 ऑर्बिटल बनते हैं ये सब क्या होते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है। और बेटा याद रखना कि जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसको डिसजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, सेम एनर्जी ऑर्बिटल को डिसजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। द डी ऑर्बिटल्स फॉर व्हिच इज ग्रेटर, जिस डी ऑर्बिटल का n बड़ा होगा ग्रेटर देन 3, जैसे 4d 5d ये सब पॉसिबल है, आल्सो हैव द शेप ऑफ सिमिलर टू द 3d ऑर्बिटल बट डिफर इन एनर्जी एंड साइज। शेप इन सब के जो चाहे ऑर्बिटल कितना भी ज्यादा एनर्जी का हो, चाहे जितने भी बड़ी साइज का हो, लेकिन जो शेप है शेप सबका सेम रहता है। सारे डी ऑर्बिटल के शेप जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, चाहे वो उसकी एनर्जी और साइज उसकी बड़ी हो, लेकिन उसका शेप हमेशा सिमिलर होता है। बिसाइड द रेडियल नोड, अगर रेडियल नोड की बात करें, रेडियल नोड क्या होता है, फिर से बात वही आ गई। रेडियल नोड में आपको बताया था, रेडियल नोड क्या होता है बेटा, जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द np n and d ऑर्बिटल्स आर 0 एट द प्लेन। किसी भी p ऑर्बिटल किसी भी d ऑर्बिटल्स के लिए जो रेडियल नोड होता है वो पार्ट्स होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। और 0 कहां होती है, जहां से पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस ऑरिजिन, न्यूक्लियस का जो ऑरिजिन पॉइंट होता है ना, जो लोब बनते हैं, ये यही जो न्यूक्लियस का पॉइंट होता है, यहीं पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है ऑरिजिन पे। जैसे पी जेड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन इज द नोड ऑफ द प्लेन। ठीक है, अगर पी जेड की बात की जाए तो जो पी जेड होता है, पी जेड का मतलब क्या होगा, ये आपका लोब यहाँ पे बन रहा है, तो आप पी जेड में क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल पी जेड ऑर्बिटल के लिए जो एक्स, पहला चीज तो जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, ये दोनों प्लेन जो है नोडल प्लेन कहलाएंगे, ये वाला भी और ये वाला, जिसपे लोब नहीं है वो नोडल प्लेन कहलाएंगे। और जबकि कह रहा है इन केस ऑफ dxy में क्या होगा, दे आर द टू नोडल प्लेन पासिंग थ्रू द origins of the bisecting x and y plane contain on the z axis। ठीक है, यहां भी x और y एक प्लेन जो है दो नोडल प्लेन होंगे। कह रहा है कि these are called angular node, जो d याद रखिएगा एंगुलर नोड। ठीक है, नोडल प्लेन कहां होता है, p में, और एंगुलर नोड कहां होता है, d में। d में जो नोड होते हैं उनको एंगुलर नोड कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे मान लीजिए वन एंगुलर नोड ऑफ द p ऑर्बिटल, टू एंगुलर नोड ऑफ द d ऑर्बिटल्स आल्सो ऑन। ठीक है, कह रहा है ध्यान दीजिएगा द टोटल नंबर ऑफ नोड, अगर नोड की बात की जाए तो ये n-1 करके निकाल सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि सम ऑफ l एंगुलर नोड n-l-1 आर रेडियल नोड। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं आप। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, कल मैं आपको जो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल समझाऊंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।